साहेब बंदगी सतनाम। आज के सत्संग में गीता जी के बारे में बता रहे हैं गुरु जी। गीता अध्याय 2 में जिसने भी गीता अध्याय 2 समझ लिया उसके लिए कुछ बाकी नहीं है समझना। इसलिए कृपया सभी लोग ध्यान से सुने मित्रों। गीता जी का अध्याय 2 गुरु जी क्या समझा रहे हैं अध्याय 2 में, आइए जानते हैं। साहेब बंदगी सतनाम। अध्याय दूसरा जो है उसका नाम क्या बताया गया है, नाम क्या लिखा है उसका? गीता का सार। सार, सार मतलब निचोड़, सत्य। यानी पूरी गीता में से केवल अध्याय 2 का अध्ययन कर लोगे तो आपको गीता का सार पता लग जाएगा कि गीता का मूल ज्ञान क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं कि गीता के अध्याय 2 में क्या लिखा है। अध्याय दूसरे में जब 16वां श्लोक आप पढ़ोगे वहां से जो सार का ज्ञान है वो शुरू हो जाता है, आत्मा का ज्ञान। तो क्या लिखा हुआ है कि नास्तो विदते वाला जो आप श्लोक पढ़ोगे तो उसमें देखिए उसका अर्थ क्या है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। यहां तत्वदर्शी का मतलब है जो सत्य सत्य को जान रहा है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, यानी दोनों के बारे में ज्ञान अर्जित करके कि शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी बदलता नहीं है। आत्मदेव वो जैसा है वैसा ही रहता है, जैसा वो बचपन में है वैसा ही वो बुढ़ापे में होगा, वो कभी बदलता नहीं है क्योंकि वो काल से रहित है, काल से परे है, वो अजन्मा है। अब यही आत्मदेव क्या है, ये सारे शरीर में व्याप्त है, मतलब उसकी जो चेतन सत्ता है, चेतना है, उसकी पूरे शरीर में व्याप्त है। उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अर्जुन तू मोह को त्याग और युद्ध कर। अब आप जब 19वां श्लोक पढ़ोगे तो देखो कितना स्पष्ट है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। यानी कि आत्मा अकर्ता है, वो कभी कोई कर्म नहीं करता। जितने भी कर्म हो रहे हैं ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा से केवल शक्ति ली जा रही है। मन और तन दोनों का जो है कर्ता धर्ता आत्मा बना हुआ है, आत्मदेव बना हुआ है, और मन और तन दोनों ही आत्मा से शक्ति लेके अपना काम कर रहे हैं। तो आगे 20वें श्लोक में क्या लिखा है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। यह है आत्मा के गुण। ये सार बताया जा रहा है अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इन बातों को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका विवेक इतना नहीं है। वो एक आम जीव है, आम एक राजा है। वो कोई साधु महात्मा नहीं है जो इन बातों को वो समझेगा। आपने हमने 20-20 साल लगा दिए हैं संत मत में, इसलिए आज हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी आत्मा के गुणों को नहीं समझ सकता भाई। किसी राजा को उठा के, जैसे अब कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री है जो पूरा पॉलिटिक्स में रमा हुआ है, आप उसको जाके आत्मा का ज्ञान देने लगोगे वो सो जाएगा, बोर हो जाएगा। वो कहेगा अरे क्या सुना रहा है भाई कहानी, हमें नहीं चाहिए आत्मा वात्मा, क्योंकि उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है ये। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। समझो इस बातों को। तो अर्जुन भी उनमें से एक है जो आत्मा को जान ही नहीं पाया, वरना अध्याय यहीं पे खत्म हो जाते, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी।
अगर वो इस चीज को समझ जाता कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा किसी को मार नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसी वक्त धनुष उठा के लड़ने लग जाता, आगे के अध्याय खत्म हो जाते, कुछ होता ही नहीं आगे। अगर इतने में समझ जाता, आगे जाके ओमकार भी नहीं बताना पड़ता अर्जुन को कि ओम का जाप कर, और ना ही ओम तत्सत के बारे में बताना पड़ता। अगर अर्जुन यहीं पे समझ जाता उस आत्मा के बारे में, तो अगर धर्मदास जी भी उस समय समझ जाते आत्मा के ज्ञान को, तो अनुराग सागर और कबीर सागर भी ना बनता। लेकिन धर्मदास नहीं समझ पाया, इसलिए उनको इस ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। धर्मदास को समझाने के लिए बताना पड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन धर्मदास पूरा का पूरा साहिब पे निर्भर था, उसने सरेंडर कर दिया था, इसलिए साहिब ने उसको शब्द बख्श दिया, उसको निज रूप बख्श दिया। लेकिन सृष्टि रचना धर्मदास 100 बार बताने पे भी नहीं समझ पाया था, 100 बार में भी नहीं समझ पाया था। तो ये स्वयंभू आत्मज्ञानी खुद से क्या समझेंगे? नहीं समझ सकता कोई। इसका भेद केवल उसके पास है जो परम विवेकी है, जिस पर स्वयं सतगुरु कबीर साहब की दया है। केवल वो जान सकता है इस भेद को, अन्यथा किसी की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो सृष्टि रचना का सही सही आपको भेद बता दे। कोई नहीं बता सकता। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पिता का जन्म क्या जाने पूत। अरे पुत्र क्या जानेगा कि पिता कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? नहीं जान सकता। ये तो पिता ही आके बता दे अपने पुत्र को कि मैं यहां पैदा हुआ था और ये दिन था और ये साल था, तो भले पुत्र को पता लग जाए कि पिता कब पैदा हुआ। अदरवाइज कभी नहीं जान सकता। अब 22वें श्लोक में जो लिखा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मदेव पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग करके नए नए शरीर धारण करता है। अब इसमें आपने क्या समझना है कि आत्मदेव और शरीर, यहां पे दो हस्तियां हैं, दो हस्ती हैं, एक आत्मदेव है और एक शरीर है। अब इन दोनों में आपने ये पता करना है कि किसका स्वरूप कैसा है। आत्मदेव शब्द रूप है और शरीर चरम रूप है। चरम यानी चमड़ी, इसको समझना है। यानी आत्मदेव जो है वो शब्द रूप है और जो शरीर है वो देह रूप चमड़ी रूप है। तो साहिब भी बोलते हैं कि चाम के महल में बोलता राम है और तू राम और चाम को चीन भाई। कि चमड़ी में, चमड़ी के शरीर में जो बोलता राम है उसको पकड़ो, उसको समझो। अगर उसको समझ लिया भाई तो इन शरीरों से न्यारे हो जाओगे। अब ये तो हो गया एक आत्मा और एक शरीर, जो भौतिक शरीर आपको दिख रहा है। अब इस भौतिक शरीर के अंदर भी कई शरीर हैं। दुविधा यहां पे है। तो लोग क्या समझते हैं, गलत फहमी में रहते हैं कि इस शरीर के अंदर से जो सूक्ष्म शरीर निकल रहा है शायद वो हमारी आत्मा है। दोस्तों प्रॉब्लम यहां पे है। हम लोग सूक्ष्म शरीरों को ही आत्मा समझ लेते हैं, जबकि सूक्ष्म के साथ शरीर लग रहा है। अब जब शरीर लग रहा है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। वो भी एक शरीर है। शरीरों के अंदर शरीर, शरीरों के अंदर शरीर, शरीरों के अंदर शरीर है। यही काल जाल है। और इस काल जाल में घुसने के लिए जो रास्ता बना है वो है हमारी त्रिकुटी। अगर आपको इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाना है तो दोस्तों एक गुप्त रास्ता है, वो है इंगला पिंगला सुषमणा का रास्ता। जो भी गुरु आपको इंगला पिंगला सुषमणा के अंदर ले जाएगा, दोस्तों समझ जाना कि उसने आपको गलत रास्ते पे डाल दिया है।
अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप अपने आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीरों में चले जाओगे, जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। ये अनंत काल का सफर है दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे भूल भुलैया में सफर कभी खत्म नहीं होता, एक पॉइंट जाता है, थोड़ी देर बाद वही पॉइंट घूम के आ जाता है, फिर इधर से घूम के आते हो, फिर वहीं पहुंच जाते हो दोस्तों। इसी तरह ये जो काल का जाल है ये त्रिकुटी से ही शुरू होता है। जो भी त्रिकुटी में चला गया वो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। इसलिए कबीर साहब ने सीधे इसका काम ही खत्म कर दिया, सहज साधना बता के। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। साहिब कहते हैं कि आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, त्रिकुटी में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल उन लोगों के लिए जो आत्मज्ञान को समझ गए हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए। और जो लोग आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, घड़ा पक ही नहीं रहा है, घड़ा कच्चा है, उसमें पानी नहीं डाला जाता। तो जो लोग आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए, उन लोगों को कबीर साहब ने कई बार उन शब्दों के साथ जोड़ दिया जिनसे मुक्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उनको 84 लाख जूनों में भी नहीं जाना पड़ेगा। उनको भी कुछ ना कुछ भक्ति करने के लिए कबीर साहब ने प्रोत्साहित किया, और उनको खोटे कर्मों से बचाने के लिए, ताकि आगे उनको दोबारा मनुष्य देह मिले, उनकी जो नीचे के लेवल की भक्तियां थीं उनसे जोड़ा। लेकिन फिर भी वो बोलते रहे, जोड़ने के बावजूद बोलते रहे कि भाई वो शब्द अकह है, नी अक्षर है, नी शब्द है। तो जिस जिस बंदे का विवेक जागता रहा, सत्संग में बैठता रहा, तो वो आके कबीर साहब से अपना कल्याण करवाता रहा। तो घड़े को बनाता है जब कुम्हार, तो वो जब बना के तैयार करता है तो बिल्कुल घड़े के जैसी ही शेप होती है उसकी, कच्ची मिट्टी की। पूरा देखने में लगता है कि घड़ा है, लेकिन कुम्हार उसमें कभी भी पानी नहीं डालता। उसको पता है ये घड़ा बना तो दिया है मैंने, लेकिन ये कच्ची मिट्टी है, जैसे ही मैं पानी डालूंगा ये फूट जाएगा, ये गल जाएगा। इसलिए उसको पकाया जाता है, और जब वो पक के निखर के बाहर आता है अग्नि में से, तब उसमें पानी डाला जाता है। यानी कि कबीर साहब किसी को भी पहले सार शब्द नहीं देते हैं, पहले कोई जाप के नाम दे देते हैं कि गुरु गुरु कर भाई, कोई राम राम कर भाई। जैसे हमारे गुरुजी भी पहली बार में सार शब्द नहीं देते हैं, पहली बार में 4 या 5 नाम देते हैं जो जपने में आते हैं, 52 अक्षरी नाम। वो देने का भी कोई मकसद होता है, क्योंकि घड़ा कच्चा है, अभी उसमें सार शब्द दिया जाएगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको केवल भक्ति से जोड़ने के लिए कुछ नाम दे दिए जाते हैं, और उसके बाद उन्हीं दिए हुए नामों को गलत बता के सार शब्द की महिमा बताई जाती है सत्संग में। जब आप जोड़ोगे, आप देखोगे कि जब आपको प्रथम चरण में जो नाम मिलेगा, उसमें गुरुजी आपको 4 या 5 या कितने भी, जितना उनका मन करेगा, वो नाम आपको दे देंगे। वो नाम आपको दे देंगे जपने के लिए कि भाई इसको उठते बैठते जपना। यानी कि आपका मन अब गुरु के नाम में जुड़ना शुरू हो, आपको जो काम बताया गया है आप वो काम करो। और जब आप सत्संग में बैठोगे तब गुरुजी खुद अपने मुखार बिंद से बोलेंगे कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अब जो विवेकी शिष्य होगा वो ये सोचेगा कि गुरुजी ने दिए तो मुझे नाम बोलने वाले हैं, और गुरुजी कहते हैं कि भाई वो नाम बोलने में नहीं आता, तो उसका विवेक जागना शुरू होगा
कि यानी कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे नाम मिला है ये सही नहीं है, इसका मतलब जो कोई और नाम है वो अभी मुझे मिलना बाकी है। जिज्ञासा बनेगी, गुरु से सवाल जवाब करेगा, गुरु उसको संतुष्ट करेगा जवाब दे दे के, साखियां बता बता के। और जब उस बच्चे को इतना समझ में आ जाएगा कि वो नाम विदेह है, वो अकह है, वो अनामी है, वो निशब्द है, वो निअक्षर है, तब वो गुरु से उस नाम को लेने की अरदास करेगा, भेद जानने का अरदास करेगा। तो पहला चरण हो गया आपको जब नाम दिया बोलने वाला। दूसरा चरण हो गया आपका सत्संग, कि कितने समय तक आप सत्संग में सीख नहीं समझ नहीं जाते कि वो नाम बोला नहीं जा सकता। यह है आपका दूसरा चरण। और तीसरा चरण होता है जब आप ज्ञान को समझ जाते हो और गुरु से सार शब्द का भेद प्राप्त करते हो। इसलिए कबीर साहब ने बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। और शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। वो अगाध ज्ञान कब सुनाया जाएगा? जब शब्द में निश्चय आ जाएगा आपका। 101% आप इस बात को समझ जाओगे कि वो नाम अकह है, अनाम है, निअक्षर है, विदेही है। जब आप इस बात को समझ जाओगे, आपका दूसरा चरण खत्म हो गया। अब गुरु आपको वो सार शब्द वस्तु लखाएगा। एक छुड़ाए, जो पहले आपको 4-5 नाम दिए थे वो छुड़ा दे कि नहीं बेटा ये नहीं जपने हैं। एक लखाए, वो सार वस्तु, वो निज नाम, वो आपका अपना नाम, वो आपको लखाएगा। और जब आप उसको लखोगे तब आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे और आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाओगे, जुट जाओगे। और जब आपके भाव भक्ति बनेगी तब परमात्मा की पूरी दया होगी आप पे। दोस्तों, आपकी लगन और परमात्मा की दया, ये दोनों चीज चाहिए, तब जाके भक्ति पूर्ण होती है। परमात्मा दया कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है, और आपकी लगन ही नहीं है तो बात नहीं बनेगी। आपकी लगन लगी हुई है लेकिन परमात्मा आप पर दया नहीं कर रहा है, तब भी बात नहीं बनेगी। इसलिए अरदास भी करना है और भक्ति भी करनी है। दोनों चीज करनी पड़ेंगी। अरदास भी करनी है और अपना फर्ज भी निभाना है। भजन भक्ति भी करनी है और उससे मालिक से दया की भीख भी मांगनी है। और जैसे ही वो प्रकट हो गया दोस्तों, फिर आप ही आप हो, फिर दो नहीं रहे। तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, और आपा परखा मिट गया। जब मैंने आपको यानी अपने आप को परखा, आपा परखा मिट गया। क्या मिट गया? सब भरम मिट गया। जित देखूं तित तू, यानी अब मुझे घट घट में मेरा साइया नजर आने लगा। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। हे मेरे परमात्मा, ऐसा कोई घट नहीं है जहां पे आप विराजमान नहीं हो। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो है कबीर। जब आप अपनी 10 इंद्रियां और इस मन माया को कंट्रोल कर लोगे, तब आप स्वयं कबीर हो जाओगे। कबीर कबीर क्या करे तू, खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि तुझ में मुझ में भेद नहीं है, ये केवल मन और माया का भेद है। जिस दिन तूने अपने स्वरूप को लख लिया, उस दिन तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है। बस देह का फर्क होगा कि तू देह में है और मैं देह से
न्यारा हूं। जिस दिन देह छूट गई, तू और मैं एक ही समझना, अब दो नहीं रहे। तो इन बातों को समझना है दोस्तों, इस ज्ञान को समझना है। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है। ये बहुत बहुत कम लोगों की बुद्धि में जाता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, इसलिए बिरला बोला गया है इसको, बिरला। अरे लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो बैसादो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1,00,000 लोगों को अगर आप सत्संग करोगे, उनमें तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, लाखन में कोई समझ ना पई है। कोट मध्य जानेंगे, करोड़ लोगों को सत्संग करोगे, उनमें से कुछ विवेकी लोगों को समझ में आएगा ये आत्मज्ञान। और कहे कबीर सुनो बैसादो, मुझे बिरले हंस पहचानेंगे। यानी कि मुझे जो ज्ञान दाता है, जगत गुरु है, सारे ब्रह्मांडों में जो एक ही है, जो सबका गुरु है, उसको कोई बिरला पहचानेगा, नहीं तो सब के सब ब्रह्म को ही सत्य मानेंगे, ब्रह्म में ही ध्यान लगाएंगे और ब्रह्म की ही स्तुति करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। पार ब्रह्म ज्ञान तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर आकर अपना भेद ना बता दे, स्वयं आकर हमें हमारा आत्मज्ञान ना दे दे। जब तक कोई नहीं जा सकता, उस पार ब्रह्म अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। सब ब्रह्म अवस्था में आके ही एको ब्रह्मास्मि कहकर शांत हो जाते हैं, उससे आगे रास्ता नहीं मिलेगा। त्रिकुटी में जो भी गया है वो धुर नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। त्रिकुटी के अंदर 5 ब्रह्म हैं, अवस्थाएं हैं, 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं। मैं अगली बार ये शब्द खोलूंगा, संतों सब शब्दे शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। इसमें 5 शब्दों का वर्णन है और वही 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं। मैं उनको अच्छी तरह खोलूंगा आपको, ताकि आपको कर नैनो दीदार महल में प्यारा है उस शब्द को समझने के लिए एक पौड़ी मिल जाए। जब इस शब्द को समझ जाओगे तो कर नैनो दीदार का जो अगला पार्ट आएगा उसको समझने में आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं उसको डिले कर रहा हूं, क्योंकि उसको समझाने से पहले मुझे आपको और भी चीजें समझानी हैं जिसके द्वारा आप उसको समझ पाओगे। जैसे दोस्तों मैथ के जो सवाल होते हैं, टीचर सबसे पहले आपको फार्मूले सिखाता है, फार्मूले सिखा देगा, फिर आपको किसी भी अध्याय से कोई भी सवाल निकाल के दे देगा, आपने उस सवाल को फार्मूले के द्वारा सुलझाना है। अगर वो फार्मूले ना बताएगा और आपके सामने सवाल रख दे तो आप उलझ जाओगे। इसलिए आपको मैं सारे फार्मूले बताऊंगा और उसके बाद में सारे ज्ञान को खोलता जाऊंगा पौड़ी दर पौड़ी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मुझे सुनने वाले सब विवेकी नहीं हैं। मुझे पता है अगर 3000 बंदा आज जुड़ा है तो उसमें मैं केवल 2% को विवेकी मानता हूं दोस्तों, 2% मान के चलो, इससे ज्यादा विवेकी नहीं है। सुन भले रहे हैं मुझे, लेकिन 50-60 लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं समझ पा रहा है इस ज्ञान को। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, 50 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। और ये वो लोग हैं जो पिछले जन्मों में सत्संगों में बैठे हैं, आत्मज्ञान के सत्संगों में बैठे हैं, लेकिन अपनी भक्ति पूर्ण ना कर पाने के कारण दोबारा मानुष चोले में आ गए हैं और वही ज्ञान उनको आगे दोबारा प्रकट हो रहा है, ताकि वो अपनी भक्ति को दोबारा से स्टार्ट करके पूर्ण कर सके। तो दोस्तों गीता के ज्ञान पे आते हैं। आज मैं गीता में आपको जो सार है गीता का वो बताना चाहता था। जब अर्जुन को सारा ज्ञान कृष्ण जी ने आत्मा का ज्ञान दिया, वो समझ नहीं पाया,
उसका मोह भंग नहीं हुआ, वरना उसी वक्त वो धनुष बाण उठा लेता और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा से लेके आगे के अध्याय कोई बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये अध्याय बोलने का मकसद केवल उसका मोह भंग करना था, जो विराट रूप देखने के बाद उसका भंग हुआ। जब देखा उसने कि सबको मारने वाला ये काल सबको खा रहा है और यही खा रहा है, यही पैदा कर रहा है, तब जाकर उसका मोह भंग हुआ कि मैं सच में किसी को नहीं मार रहा हूं, ये तो सब इनके द्वारा मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय आत्मज्ञान के ऊपर है, पूरा इसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि आत्मज्ञान आखिर क्या चीज है। क्या बोला आत्मज्ञान के बारे में कृष्ण जी ने, जो ये अधूरे गुरु आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ये दोहे, ये श्लोक आपके सामने रख दिए तो इनकी धूप अगरबत्ती की दुकानें नहीं चलेंगी, इनकी 7-7, 8-8, 10 हजार की आरतियां नहीं होंगी, लाख लाख रुपए का यज्ञ नहीं होगा। इसलिए आपको अज्ञान में रखा जाता है, ज्ञान से दूर। आपको इन अध्याय के बारे में तो बताया ही नहीं जाएगा, जो मैं आज आपको खोल के बताऊंगा दोस्तों। तो अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हुए कृष्ण जी ने क्या बोला कि आत्मा अखंडित है। 23वां श्लोक देखना दोस्तों, साफ कहता है कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया जा सकता है, वायु द्वारा ना सुखाया जा सकता है। तो आपको काल भूनेगा कैसे? मुझे एक बात बता दो, काल तपत शिला पे भूनेगा कैसे? जब उसको जलाया ही नहीं जा सकता तो भुनेगा कैसे? भूनने का मतलब होता है जलने के बाद रंग बदल जाना। जैसे आप कुछ भूनते हो, भुट्टा भूनते हो, शुरू में वो पीला होता है और उसके बाद वो काला हो जाता है। तो जब आत्मा को जलाया नहीं जा सकता तो भूनेगा कैसे? दोस्तों, भूना जाता है शरीर, आत्मा नहीं भूना जाता है। फिर समझ लो अच्छी तरह, आत्मा और शरीर में आप लोग कंफ्यूज हो। सूक्ष्म शरीरों को भी जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है। आप लोग सपने देखते हो, सपनों में क्या आता है? सूक्ष्म शरीर आते हैं, उसमें कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, शेर पीछे पड़ जाते हैं, आपकी गर्दन कट जाती है, आपके हाथ कट जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन वो भी सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अगर आपने आत्मा को जान लिया तो सब तरह के शरीरों से मुक्ति हो जाती है। इसको समझो। अगर आत्म ज्ञान में आ गए फिर किसी भी शरीर में नहीं जाना। देह छोड़ते हुए अगर आपके शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया तो दोस्तों आप 100% किसी भी गर्भ में जाओगे ही जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को पहचान ले, तू एक आत्मा है। और जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो इस शरीरों को, इन सारे शरीरों को कपड़े की तरह उतार देगा। शरीरों में से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ निकालना ही नहीं है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अगर सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो वो कहीं जाएगा, और अगर वो कहीं जाएगा तो इसका मतलब आप अभी सत्य को नहीं प्राप्त कर पाए हो, आप तो आने जाने में लगे हो। इसीलिए नामदेव जी ने बोला है कि ना कहीं गया ना आया, साफ बोल दिया उन्होंने। क्योंकि उन्हें घर बैठे, अपने घर बैठे बैठे आत्म स्वरूप मिल चुका था। उनकी सुरती आत्मा में रमी हुई थी, अकाल में रमी हुई थी। वो सब शरीरों से न्यारे हो चुके थे। तो इसी में जब अर्जुन को बताया गया कि आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, उसको ना तो कोई जला सकता है ना कोई उसको सुखा सकता है, बहुत कुछ बताया, लेकिन अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। अब उसको लानतें भी दी गई कि तू अगर ऐसे नहीं लड़ेगा तो लोग कहेंगे कि ये तो कायर है, ये डर गया, ये बेकार है, ये कलंक है राजपूतों पे, क्षत्रियों पे, बहुत कुछ बोला। दोस्तों, फिर भी उसका मोह भंग नहीं हुआ।
फिर भी वो लगा रहा मेरे दादा है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। तब दोस्तों दूसरा अध्याय खत्म हो गया, यानी कि अब अर्जुन को सार नहीं समझ में आया, चैप्टर क्लोज। अब उन्होंने आगे भक्ति के बारे में बताया कि अगर आत्मा की भक्ति की जाए तो क्या होता है। और जो ज्ञान में पुरुष रहते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, वो दो तरह के पुरुष होते हैं। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक जब आप पढ़ोगे उसमें साफ लिखा है कि हे अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब इन दोनों के सार को समझना है दोस्तों, क्या होते हैं ये दोनों प्रकार के जो भगत होते हैं। एक समझते हैं ज्ञान योग से, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो तो सीधे सत्य को पकड़ लेते हैं। वो तो इतने विवेकी होते हैं कि आत्मा के ज्ञान को एकदम जच जाता है उनके मन को, और वो आत्म ज्ञान में रम जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं अविवेकी, जिनकी बुद्धि बालक के समान होती है। दोस्तों भक्ति तो उनसे भी करवानी है ना, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वो 84 में चले जाएंगे। इसलिए उनको सार भक्ति नहीं बताई जाती है, उनको कोई छोटी मोटी भक्तियों में लगा दिया जाता है ताकि इनका मन वहां पे लगा रहे। जैसे जब लड़की छोटी होती है तो गुड्डे गुड़ियों में ही वो खुश रहती है, उनकी ही शादियां करती रहती है, बहुत खुश हो जाती है। और जब वो बड़ी लड़की, जब उसकी शादी होती है और सच में उसके जिंदगी में कोई लड़का आ जाता है, तो उसको कोई गुड्डे गुड़ियां दे खेलने को तो वो नहीं खेलेगी। अब उसके सपनों का राजकुमार उसको स्वयं मिल चुका है, अब वो गुड्डे गुड़िया में क्या खुशी ढूंढेगी। इसी तरह लेवल का फर्क होता है बुद्धि का। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जिनको केवल सार से मतलब होता है, और कुछ अज्ञानी होते हैं जो कुछ भी पकड़ाने पे कुछ भी पकड़ लेते हैं। कोई भी भक्ति दी जाए उसी में खुश हो जाते हैं, कोई पत्थर पुजवा दे तो उसी को भगवान मान लेते हैं। देख लो दुनिया कितनी कितनी पत्थरों को पूजने वाली पड़ी है। वो भी तो भक्ति कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके गुरु ने उनको वो पकड़ा दिया है, पत्थर पकड़ा दिया है, तो वो पत्थरों को भगवान मान रहे हैं। सोचो अगर आपको कोई कहे कि पत्थर की पूजा कर लो, आप कबीरपंथी हैं, इसमें 80 से 90% कबीरपंथी सुनते हैं मुझे। अगर मैं उन लोग को बोलूं कि भाई पाथर पूज लो, तो आप नहीं पूजोगे। क्यों? दुनिया तो पूज रही है। क्योंकि आपका विवेक का लेवल बढ़ चुका है मेरे भाइयों, इस बात को समझो। बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो सारी उम्र पहली क्लास में थोड़ी नहीं रहता है, वो आगे से आगे बढ़ता रहता है, विवेक बढ़ता रहता है, क्लासें बढ़ती रहती हैं। तो पहले 2 अध्यायों में गीता के दूसरा और तीसरा, इसी में सार है। अगर ये दोनों समझ लिए दोस्तों, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे का लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं है। आगे का लेक्चर उसके लिए बनाया गया है जो इन दोनों में भी सार को नहीं पकड़ पाए। जब अर्जुन दोनों अध्यायों में भी नहीं समझ पाया तो अर्जुन को कहीं तो लगाना था ना। अर्जुन सबसे प्रिय था कृष्ण जी का, उसको 84 में थोड़ी नहीं ढकेलना था। इसलिए उसको आगे से आगे और लो लेवल का ज्ञान देते चले गए कि कुछ तो समझेगा ये। तो आगे जाके जब विराट रूप दिखाया, जब किसी ज्ञान को भी नहीं समझ पाया तो विराट रूप दिखाना पड़ा, विराट रूप दिखाया, तब जाके उसका मोह भंग हुआ। तो इसको समझो दोस्तों, अध्याय तीसरे में दोनों प्रकार के पुरुषों का जिक्र कर दिया गया है कि एक तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अज्ञानी पुरुष होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल आत्मा को जानते हैं, केवल आत्मा को। आप तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़िए, क्या लिखा है। उससे पहले भी पढ़िए, 15, 14, 15 भी पढ़िए, कि उसमें नियत कर्मों के बारे में है कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये 15वां श्लोक है कि वेदों के द्वारा नियमित कर्मों को करो, जैसे वेदों में लिखा है उसको भी करो। क्योंकि इसमें दोनों तरह के पुरुषों का जिक्र है, तो ये भी बताया जा रहा है साथ में, क्योंकि दोनों ज्ञान रखे जाएंगे इसी अध्याय में। तो लेकिन ये हो गया नियमित कर्म,
जो वेदों के द्वारा यज्ञ करो, जप करो, मंत्र करो, माला फेरो, जो मर्जी करो वेदों के द्वारा। और एक है आत्मज्ञान, वो है 17वां श्लोक। उसमें क्या है कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही यानी कि आत्मा में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट। यानी कि जो आत्मा में रम गया उसके लिए जोत अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, यज्ञ, पूजा, माला फेरना सब खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो सब कर्म कांड में आ जाता है। और आत्मज्ञान कर्म कांड से न्यारा है। तीसरे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक पढ़ लेना। ये पूरी गीता का सार है, आत्मज्ञान का सार है। अगर इन दोनों श्लोकों को आपने समझ लिया दोस्तों, पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड में उठा के रख देना। केवल 2 श्लोक समझ लो। अगर इन 2 श्लोकों को आप समझ गए तो मान के चलो कि 99% आप कबीर साहब का ज्ञान समझ गए। अब केवल 1% रहता है, वो है आत्मा का भेद, जो गीता में नहीं है। बस गीता को 99% मान के चलो और कबीर साहब के ज्ञान को 100% मान के चलो, तब बात 100% बनेगी। अब देखो 17वें अध्याय में कह दिया कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। अब जो अगला श्लोक है 18वां, उस श्लोक का जो सार है वो क्या है? गुरु न चेला रहूं अकेला। यही इस श्लोक का सार है। देखिए क्या लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो स्वरूप सिद्ध है यानी जिसको आत्मज्ञान हो गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। नियत कर्म क्या होते हैं? जो वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है। आप 15वां श्लोक देख लेना इसी अध्याय का, उसमें साफ लिखा है कि जो भी वेदों में नियमित कर्मों का विधान है वो श्री साक्षात भगवान द्वारा बोले गए हैं, लेकिन उनको भी करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो कर्म भी करने जरूरी नहीं रह जाते, उनको भी त्याग दो। कोई ओम नहीं, कोई ओम तत्सत नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई माला नहीं फेरनी, 108 माला फेरते हैं, कोई घी के दिए नहीं जलाने, कोई यज्ञ नहीं करना, केवल आत्म सत्ता में रमण करना है। कितना स्पष्ट है, क्या लिखा है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण रह जाता है। कोई कारण ही नहीं बचा कि मुझे ये सब कर्म करने पड़े। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। कितना स्पष्ट कर दिया कि अब आपको जब आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हो, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं रह जाती किसी जीव से। कोई कहे कि गुरुजी आपके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे। कोई कहे गुरुजी काल के सिर पे पैर रखवाएंगे, वहां जाके नहीं रखवाएंगे। कोई कहे गुरुजी आपको काल से बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, क्योंकि आप स्वयं मुक्त हो चुके हो। आप स्वयं उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हो जहां पर काल आपके सामने खुद माथा टेकेगा। समझो इस बात को दोस्तों, आत्मज्ञानी के सामने काल नहीं टिक सकता। कबीर साहब कहते हैं, सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। मतलब सत्य नाम का मतलब है सत्य स्वरूप। जो सत्य स्वरूप को पा गया वो स्वयं मैं ही बन जाता हूं, वो मैं ही हूं। इसीलिए संग रहूं मैं दास कबीरा। मैं ही जब वो हो गया तो काल आगे तो माथा तो टेकेगा ही। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाणी। आत्म स्वरूप में रमते ही
आपका और परमात्मा का स्वरूप एक सा हो जाता है। अब काल ने कुछ नहीं करना, वो तो माथा टेक के कहेगा मालिक आपको कौन, आपका क्या बिगाड़ू मैं। जैसे आपने देखा था गडरिये ने जब शेर को पकड़ लिया तब तक ही डंडे मार रहा था जब तक उसका स्वरूप नहीं प्राप्त कर लिया था शेर ने अपना। जैसे ही शेर ने अपना स्वरूप प्राप्त किया, अपनी आवाज को बुलंद किया, वो गडरिया डर के मारे उसी शेर से भागा आगे आगे जिस शेर को डंडे मार रहा था। तो बात सारी स्वरूप की है मेरे भाई। स्वरूप को प्रकट करोगे, अपने स्वरूप को पाओगे तो अपने मन से विजय पाओगे, नहीं तो ये मन बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है सबको, A to Z सबको। अभी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, जब कोई बीमारी लग जाएगी तब एक एक आदमी को समझ में आएगा कि इस शरीर को छोड़ने से पहले काश कोई मैंने पक्का घर ढूंढ लिया होता जहां मुझे ठिकाना मिलता। इसलिए विवेक करो, विचार करो, अभी समय है मेरे भाइयों, अभी समय है। तो जब यहां पर भी उसका मोह भंग नहीं हुआ और देखा कृष्ण जी ने कि भाई ये तो मेरे बताने से कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग समझते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। घर का बंदा कुछ बताए आपको ज्ञान की बात तो आप कहते हो अरे चल तू क्या बताएगा मुझे, और वही बात जब कोई बाहर से कोई चोला पहन के आ जाता है, बाबा बताता है, तो ऐसा लगता है आहा हा बाबा जी ने क्या ज्ञान दिया है, अमृत ही घोल दिया कानों में। तो जब अर्जुन को देखा कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहा है, शायद मुझे अपना मित्र ही समझ रहा है, इसलिए तो चौथे अध्याय में, तीसरे के बाद जो चौथा अध्याय आता है उसमें उसको अर्जुन को बोला कि तू ऐसा कर भाई कि किसी गुरु के पास चला जा, मैं तो तेरा मोह भंग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन किसी गुरु के पास जाकर ये ज्ञान समझना, इसी ज्ञान को, आत्म ज्ञान को उस गुरु से समझना जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो। आप चौथे अध्याय का 34वां श्लोक देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या काबा क्या काशी, अरे जल में बीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। तो कहते हैं उनसे विनीत होकर, यानी कि निम्न पद में आकर, उनको अपना गुरु मानकर और खुद उनके दासों के दास बनकर उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनसे मांगो, सत्य को मांगो और उनकी सेवा करो। सेवा जरूरी है मेरे भाई, सेवा जरूरी है। कुछ पाखंडी लोग, कुछ स्वयंभू आत्मज्ञानी लोग आपको विमुख करेंगे गुरुओं से कि गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है, गुरु के पैर दबाने की जरूरत नहीं है, गुरु के पास कुछ दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, जब तक तुम सेवा नहीं करोगे गुरु की, तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे देने जरूरी हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पैसे की सेवा सबसे निचली सेवा है, निम्न सेवा है, क्योंकि ना तो आपका शरीर थका, ना ही आपका मन थका, बल्कि पैसा देकर आपका मन और चौड़ा हो गया कि मैंने पैसा दिया इतना, मेरा नाम लिखवा दिया जाए, पंखों पे मेरा नाम लिखा दिया जाए। दान देने की बात कर रहा हूं मैं। लोग दान देते कम है और अपना नाम ज्यादा करवा लेते हैं। अखबार में नाम छपवाएंगे, कम से कम 1200 रुपए लगेगा, और दोस्तों 500 रुपए का पंखा देके उसके तीनों पर पे नाम लिखवा लेंगे और आती जाती दुनिया उसको देखेगी। 500 में नाम छप गया। अखबार में छपवाना हो 1200 से कम नहीं लगते हैं। सस्ते में बढ़िया नाम प्रचार कर लिया अपने नाम का। दोस्तों, यही अहंकार है। जब आप तन की सेवा करते हैं तो तन थकता है, तो आपके कर्म कटते हैं। जो आपके तन को कर्म काटने के लिए परेशान होना था, आपने वही कर्म अपने काट लिए गुरु की सेवा करके, अपने तन को थका के। आपका मन जो आपको पता नहीं कहां कहां पे छित्र पड़वाता गलत काम करके, अब आपने उस मन को गुरु के चरणों में लगा लिया। अब आपका मन एकाग्र होकर भक्ति करेगा, आप फालतू के चक्करों से बच जाओगे। और जो आपका धन जो आप गलत जगह पे लगा देते,
कोई शराबों में लगा देता, कोई कबाबों में लगा देता, कोई अलग अलग गलत जगहों पे जुए में लगा देता। अब वही धन अगर आपका गुरु की सेवा में जा रहा है और गुरु अपने लिए नहीं लेगा, गुरु उसी धन के भंडारे कर देगा, गुरु उसी धन से आने वाली संगत के लिए कोई छत बना देगा, कोई पानी की व्यवस्था कर देगा, कोई भोजन भंडारा कर देगा, तो आपका वो धन गुरु की सेवा में भी लगा और आपको पुण्य भी प्राप्त हुआ। हालांकि पुण्य आपने ये सोच के नहीं गुरु को देना है कुछ भी कि मुझे इसका रिवर्स चाहिए, मुझे इसका कुछ, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, नहीं। हमने वो अपनी एक हाथ से दिया श्रद्धा से और दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। किसी भी नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरा नाम हो, नहीं। नाम हो गया तो आपको बदला अभी मिल गया, उसका कर्म नहीं कटे आपके, वाहवाही मिल गई, बात खत्म है। लेकिन अगर आपने गुप्त तरीके से दिया है दोस्तों, तो आप जानते हो और परमात्मा जानता है, बस तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यानी कि जो गुरु सत्य का दर्शन, सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। जो गुरु आत्मा का दर्शन कर चुका है, सत्य का दर्शन कर चुका है, वो तुम्हें भी करा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास हो तो, अगर तुम विवेकी हो तो ये है उन विवेकी लोगों के लिए आत्मज्ञान जिनको केवल दूध चाहिए, पानी नहीं। समझना दोस्तों, जिनको केवल सार चाहिए, असार नहीं। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वह सब मेरे हैं। अब यहां पर भाव कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है, कोई बात नहीं, हम भाव को पकड़ेंगे कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तब आप भ्रमित नहीं होगे कि कोई परमात्मा है जो किसी लोक में बैठा है, नहीं। आप देख सकोगे कि सभी जीव में आत्मा रमण कर रही है, सभी जीवों में आत्म तत्व है। यानी घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय। तब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि घट घट में साहिब कबीर बैठे हैं आत्म स्वरूप के रूप में। कबीर केवल नाम बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब यह मत समझना कि टोपी वाले कबीर बैठे हैं। कबीर का मतलब है आत्मदेव। सोहम, घट घट में सोहम विराजमान है। अब सोहम ऊपर और है, सत सुकृतिक नाम। वो कौन है? जो इस ज्ञान को देने आता है इस दुनिया में, वो है सत सुकृत। सोहम यानी आत्मा, वो घट घट में है, और जो परमात्मा है वो घटों से न्यारा है, यानी शरीरों से न्यारा है। वो ज्ञान देने आता है कि तुम भी घट से न्यारे हो जाओ, इस शरीर से न्यारे हो जाओ, विदेही हो जाओ, देह को त्यागो, विदेही हो जाओ और मेरी अवस्था को प्राप्त कर लो। बिल्कुल सिंपल। तो ये मूल ज्ञान है, और जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं समझ में आता उन लोगों को 84 से बचाने के लिए क्या ज्ञान दिया जाता है कि भाई ओम का जाप कर लो, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाओ, उसके बाद फिर आ जाना चोले में, या फिर तुम कोई माला फेरने लग जाओ, या फिर तुम नाक की कुंडली पे ध्यान करने लग जाओ, या फिर तुम माथे में ध्यान करने लग जाओ, त्रिकुटी पे ध्यान लगाना शुरू कर दो, ज्योति देख लो, अनहद नाद सुन लो कानों में उंगलियां डाल के,
या फिर तुम श्वासों में उस श्वासों से जाप करना शुरू कर दो, सोहंग सोहंग सोहंग, ओम सोहंग ओम सोहंग, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, कुछ भी करने लग जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो विवेकी होगा वो सार को ग्रहण करेगा, थोथा नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन दुनिया में नजर मार के देखो, इतने लोग सार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जितना थोथा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो कर रहे हैं ना भाई, वो भी कुछ तो करवाया जाएगा। जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया एमबीबीएस का, बच्चे देते हैं, बायो के स्टूडेंट्स देते हैं। तो भाई अगर 100 सीटें हैं तो 1000 बच्चा है एडमिशन लेने के लिए जो बैठा है, और एमबीबीएस की 100 सीटें हैं तो 100 को ही मिलेगा ना वो ज्ञान। 101 थोड़ी नहीं चले जाएंगे, उसमें सारे थोड़ी नहीं चले जाएंगे। लेकिन जो 100 के अलावा हैं वो भाई, उनको किसी को बीएएमएस मिल जाएगा, किसी को बीएचएमएस मिल जाएगा, किसी को बीयूएमएस मिल जाएगा, किसी को डेंटल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एमबीबीएस सबको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई, या कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह जितना भी ज्ञान इसमें बोला गया है कि ओम तत्सत, यानी कि दूसरे और तीसरे अध्याय के बाद जो कुछ बोला गया है, कुछ भी बोला गया है, वो सब असार है। सार शुरू शुरू में बता दिया गया है दूसरे और तीसरे अध्याय में, इसी में से निचोड़ निकाल लो आत्मज्ञान चाहिए तो। नहीं तो उसके बाद जितना भी बताया गया है वो योग बताया गया है, ध्यान विधियां बताई गई हैं कि नाक की कुंडली पे ध्यान लगा लो, त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, ओम का मंत्र जप लो, ओम तत्सत कर लो। वो सब असार है दोस्तों। अब आपने विवेक करना है कि सार पकड़ना है कि असार पकड़ना है, यह आपकी मर्जी है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। अब आप देख लो कि आपने थोथा पकड़ना है या सार पकड़ना है। मैंने तो आपके सामने विवेक रख दिया है, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका जीव है। आप देखो कि अपने जीव को कहां भेजना है। जन्म मरण में भेजना है तो ओम तत्सत पे आ जाओ, और अगर सार को पकड़ना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो तीसरे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक अच्छी तरह कंठस्थ कर लो और अपने जीवन में उसको उतार लो। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपके सामने है। तो दोस्तों, सत्संग कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं गीता का ज्ञान आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गीता में तो बहुत कुछ लिखा है। मैं गीता की एक एक श्लोक आपको बता सकता हूं कि क्या भाव है उसका। देखो दोस्तों, इन बातों को समझना पड़ेगा कि गीता क्या कहना चाह रही है। देखो, अक्षरों को पकड़ते हैं सब, भावों को नहीं पकड़ते। एक एक चीज आपको, एक एक श्लोक ऐसे क्लियर कर दूंगा जिसको समझ के 1% भी आपके दिमाग में दुविधा नहीं आएगी। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक श्लोक, एक एक श्लोक ऐसा दिमाग में आपके फिट हो जाएगा कि आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा गीता का नाम लेके कि गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। यकीन करना दोस्तों, इतना समर्थ है कि एक एक श्लोक ऐसे कंठस्थ करवा दूंगा उनके सार के साथ कि आपसे कोई ज्ञान चर्चा सपने में भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप केवल सत्य को पकड़ो, क्योंकि सार सार गहे रहो, थोथा दे उड़ाए। हमने थोथे में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सांस हमारी एक एक कम हो रही है। इसलिए हमने जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करवाना है, आत्मज्ञान में आ जाना है। दोस्तों, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसको समझ जाओ, आत्मज्ञान ही निज नाम है। निज नाम यानी मेरा नाम, मेरा ज्ञान। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मैं मन और माया के चक्कर में भ्रमित हो गया हूं, इसलिए खुद को नहीं पहचान पा रहा हूं। लेकिन सतगुरु बड़े दयाल हैं, भेद दिया बतलाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। ये ओम तत्सत युगों युगों से होता आ रहा है।
ये ब्राह्मण लोग ओम तत्सत करते ही आ रहे हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल रहा, मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति केवल और केवल आत्म ज्ञान से मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ऑडियो से बहुत ज्यादा विवेकी हो जाओगे और गीता का सार क्या है वो भी समझ जाओगे। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और मालिक से मैं दुआ करूंगा कि आपके विवेक में इतनी बढ़ोतरी होए, इतनी बढ़ोतरी होए कि कोई आपके सामने टिक ना पाए। कौन? जो अपने आप को विवेकी समझते हैं और गीता और वेदों के प्रमाण ले लेके लोगों को भ्रमित करते हैं। आपके सामने टिक नहीं सकते अगर आप तीसरे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक खोल के उनको दिखा दो तो। और ये दिखाना आपने ही है दोस्तों, मैंने नहीं। मैंने तो दिखा दिया जो दिखाना था। अब काम आपका है कि सत्य को पकड़ना है कि असत्य को पकड़ना है। तो ठीक है दोस्तों, अब विदा चाहता हूं मैं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी